बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है बच्चों के? खैरियत से हैं सारे बच्चे? बेटा, आज हम बात करने लगे हैं कि रोज़ जो मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ उनका मकसद क्या है। रोज़ जो मैं अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ वो मैं चाह रहा होता हूँ कि आप उनको याद रखें और उन पे अमल करें, और उन पे अमल करके आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं। हर इंसान, दुनिया का हर इंसान जो है वो कामयाबी चाहता है। वो चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। वो चाहता है कि दुनिया में भी मेरे चर्चे हों और आखिरत में भी जब मैं पहुंचूं तो मुझे अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें और अपनी रज़ा अता फरमा दें। तो अब ये दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी है उसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। उन पे हम अमल करेंगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, उन पे अमल करेंगे तो आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अब वो जो चीज़ें जिन पे हमने अमल करना है वो थोड़ी थोड़ी करके, थोड़ी सी बात मैं रोज़ करता हूँ जिसमें आपकी कामयाबी हो जाए, आप अच्छे बच्चे बन जाएं, आप कामयाब हो जाएं दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं चाहता हूँ कि जब आप बड़े हों, जैसे कनीज़ कहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो जब कनीज़ जो है, जब 8-10 साल 15 साल बाद मैं कहीं हॉस्पिटल में जाऊँ तो कनीज़ कहे सर मैं डॉक्टर, मैं आपको चेक करती हूँ, मैं देखूँ इसका साफ़ सुथरा कमरा है, साफ़ सुथरा ऑफिस है, ना उसमें कोई गंद पड़ा हुआ है, ना चीज़ें बेतरतीबी से गिरी हुई हैं, और इसने माहौल को बहुत खुशगवार बनाया हुआ है। मैं स्कूल में जाऊं किसी में तो वहाँ मुझे मिंज़ा मिले, मिंज़ा कहे सर मैं स्कूल की हेडमास्टर। मैं कहूँ कि बेटे आप कैसे? वो सर आप बताया करते थे और मैं उन बातों पे अमल करती थी। मैं हेडमास्टर हूँ, ये मेरा स्कूल है, मेरे इस स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, इधर जो है वो मेरी 300 इधर 30 टीचरें हैं मेरे अंडर, और 300 गर्ल्स हैं, 700 बॉयज़ हैं, और हम जो है वो मिल के इधर जो है वो इनको हम तालीम देते हैं। मैं इस स्कूल को कंट्रोल करती हूँ। मैं फिर इसके स्कूल का विज़िट करूँ, देखूँ वो तो बहुत साफ़ सुथरा है, उसमें तो कोई गंद ही नहीं है, उसमें हर चीज़ तरतीब से है, जो क्लास रूम्स हैं वो साफ़ सुथरे हैं, उनमें कहीं भी कूड़ा करकट डस्ट वगैरह नहीं है और रैपर्स नहीं हैं। फिर मैं जाऊँ कहीं, किसी जगह मैंने जाना हो तो मुझे एयरपोर्ट पे जो है वो हमज़ा मिले, कहे हम सर मैं पायलट हूँ आजकल, सर मैं फ़लाँ प्लान चलाता हूँ। कब कैसे? वो सर मैंने फिर ट्रेनिंग ली थी ना पढ़ाई के बाद। तो फिर मैं इसका जब एरोप्लेन देखूँ वो उसमें भी सफाई हो, हर चीज़ मैनेज्ड हो, तरतीब से हो। तो हम ये चीज़ें कब सीखेंगे? अगर सफाई रखनी है हमने अपने स्कूल में, अपने हॉस्पिटल में, अपने एरोप्लेन में, अपने ऑफिस में, तो ये हमने आज से ही सीखना शुरू करना है। आज से ही हमने अपने घर को, अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखना है, तब उस वक़्त भी हम साफ़ रख सकेंगे। अगर आज हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा नहीं रख सकेंगे तो उस वक़्त भी हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा नहीं रख सकेंगे। आज अगर आप अपने कमरे में चीज़ों को तरतीब से नहीं रखते, अपने क्लासरूम में अपनी किताबें कापियाँ तरतीब से नहीं रखते, तो उस वक़्त जब आप कामयाब हो चुके होंगे, जब आप ऑफिसर बन चुके होंगे, जब आप टीचर बन चुके होंगे, जब आप डॉक्टर बन चुके होंगे, तो तब भी आप चीज़ों को साफ़ सुथरा और मैनेज और तरतीब से नहीं रख सकेंगे। तो ये प्रैक्टिस हमने आज से करनी है। हमने आज से फील करना है कि हम पे ज़िम्मेदारी है, हमने घर में चीज़ों को तरतीब से रखना है। हमने जाके बैग को फेंक नहीं देना, मामा ने जो जगह बताई हुई है वहाँ तरतीब से बैग को रखना है। हमने कपड़े उतार के ये शलवार जो है वो किली पे और कमीज़ जो है वो बाहर सेन में नहीं फेंकनी। हमें मामा ने जहाँ बताया है कि इस हैंगर पे आपने कपड़े लटकाने हैं, हमने वहाँ रखने। जो गंदे कपड़े हैं वो इस टब में डालने हैं, हमने खुद जाके वहाँ टब में कपड़े डालने हैं। जब हमने घर जाना है तो ये नहीं कि एक शूज़ गली में हो और एक दरवाजे के बाहर हो और हम दौड़ते हुए अंदर दाखिल हो जाएं, बल्कि मामा ने शूज़ की जो तरतीब बताई हुई है कि एक इस अलमारी में शूज़ आपने रखने हैं, अपने जूते रखने हैं, और यहाँ से चप्पलें पहननी हैं। स्कूल से आप आए हैं, यहाँ आप जूते उतार दें, यहाँ रखें, और चप्पलें यहाँ से पहने।
ये मामा ने जो तरतीब बताई है हमने आज से उस पर अमल करना है, आज से उसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, ताकि जब कल हम ऑफिस वाले बन जाएं, जब हम कल को हेड मास्टर बन जाएं, जब कल को हम टीचर बन जाएं, कल को हम डॉक्टर बन जाएं, कल को हम पायलट बन जाएं, कल को हम पुलिस अफसर बन जाएं, जैसे हमारे पास 2-3 पुलिस अफसर भी बैठे हुए हैं, तो जैसे हम कल को पुलिस अफसर बन जाएं तो हमारे उस वक़्त साफ़ सुथरा माहौल हम बना सकें। तो वो सफाई हमने आज से शुरू करनी है, वो डिसिप्लिन आज से शुरू करना है, वो तरतीब आज से शुरू करनी है। वो मुस्तकबिल के लिए नहीं रखनी कि जब मैं अफसर बन जाऊंगा तो मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखूंगा, नहीं, आपने आज से साफ़ रखना है। फिर अपने घर का जो कूड़ा करकट है वो आप जाके डस्टबिन के अंदर डाल के आया करें। ये बाहर गलियों में फेंक देना, डस्टबिन के रास्ते में फेंक देना, दूर से खड़े हो कैसे घुमा के डस्टबिन की तरफ फेंकना और वो बाहर गिर जाए, ये काम नहीं करना। आपने डस्टबिन के पास जाना है, वहाँ जाके कूड़ा करकट फेंकना है। जो चीज़ डस्टबिन में डालने वाली है वो डस्टबिन में डालनी है, जो साइड पे रखने वाली है वो साइड पे रखनी है। हर चीज़ को आपने तरतीब से करना है, हर काम को अभी से तरतीब से करना है। और एक बात और याद रखें, जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो जहन में रोज़ कामयाबी के बारे में सोचते हैं। जहन में रोज़ किसके बारे में सोचते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आप में से ये इब्राहिम है, ये कह रहा है मैंने पुलिस अफसर बनना है, तो आज से ये देखे अपने आप को कि मैं पुलिस अफसर बना हुआ हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास साफ़ सुथरा ऑफिस है, मैं क्रिमिनल्स को पकड़ रहा हूँ, मैं लोगों को इंसाफ दिला रहा हूँ, मैं लोगों की फेवर में काम कर रहा हूँ, लोगों की फलाह के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ। और फिर अगली सोच ये हो कि अगर मैंने उस वक़्त काम करना है लोगों की फेवर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की फलाह के लिए, तो आज क्या मैं जो स्कोप मुझे दिया गया है, जो मुझे सलाहियत अल्लाह ने दिया, क्या मैं लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? ये ज़रूरी तो नहीं है मैं पुलिस अफसर बनूँगा तो मैं लोगों के लिए काम करूँगा। आज जो अल्लाह ने मुझे अता की है सलाहियत, जो मुझे जो कुछ अता किया है, मैं आज कितना लोगों के काम आता हूँ। अल्लाह ने मुझे साइकिल दी हुई है, क्या कभी हम सायों ने अगर कहा है कि जाएं बेटा हमारा जो है वो सौदा सलफ ला दें, तो मैं गया हूँ या मैंने बहाना कर दिया है? आज से जो है वो अपने आप को आपने इस ट्रैक पे डालना है, हिदमत के ट्रैक पे। और अपने आप को रोज़ जब आप विजुलाइज़ करें, जब आप सोचें कि मैं एक टीचर बन गई हूँ, मैं बड़े स्कूल की प्रिंसिपल के कमरे में बैठी हुई हूँ और सारे स्कूल को कंट्रोल कर रही हूँ, तो सोचें कि मैंने क्या क्या तब्दीलियाँ लानी है, मैंने क्या बच्चों में क्या चीज़ डेवलप करनी है, बच्चों को मैं क्या अच्छाइयाँ देना चाहती हूँ, क्या अच्छी आदतें उनमें मैंने पैदा करनी है। वो जो अच्छी आदतें मैंने पैदा करनी है वो आज से अपने अंदर पैदा करना शुरू करें। आप अगर चाहते हैं मैं अच्छी डॉक्टर बनूं, तो आप देखें कि मैं डॉक्टर बन के किस किस तरह लोगों की मदद करूंगी और आज उनमें से कौन सी खूबियां मैं पैदा कर सकती हूं अपने अंदर। जैसे ईमानदारी है, जैसे डिवोशन है, जैसे अपने काम से मोहब्बत है, जैसे मैं जब काम कर रही हूँ तो फ़ोन आ जाएगा, ऑपरेशन कर रही हूँ, किसी काम में मसरूफ़ हूँ, मरीज़ चेक कर रही हूँ, अब फ़ोन आ जाएगा, मैं फ़ोन नहीं अटेंड करूँगी। तो ये आप उस वक्त तो नहीं आदत बनाएंगे, ये आदत तो आपने आज से बनानी है कि जब मैं आज काम कर रही हूँ तो कोई डिस्टर्बेंस आती है तो मैंने उस पर नहीं उठ जाना। मुझे प्यास लग रही है और मेरा काम अभी चल रहा है तो मैं थोड़ा सी अपने प्यास को आज से रोक लूँ, ताकि जब कल को मरीज़ बैठा उसको मैं चेक कर रही हूँ, मुझे प्यास लग जाए तो मैं अपने आप को रोक सकूँ। मैं मरीज़ को पहले चेक करूं, प्यास को बाद में देखूं। मुझे भूख लग रही है, मेरा समोसे खाने को दिल कर रहा है, तो मैं पहले काम आज ख़त्म करूं, ताकि आज से मेरी आदत बने कि कल को जब मैं डॉक्टर बन भी जाऊंगी तो मैं मरीज़ों को अहमियत दूंगी, मैं समोसों पे कम तवज्जो दूंगी। तो आज से आपने आपको फील करें कि आप क्या हैं और उस पोस्ट की उस क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, वहाँ पहुँच के मैंने लोगों की बेहतरी कैसे लानी है लोगों की ज़िंदगी में। वो जो बेहतरी लानी है वो आज मैं उसको अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकता हूँ। अपने काम से मोहब्बत जो है वो मैंने कल को करनी है, अपने काम के लिए डॉक्टर बन के मरीज़ की मैंने खिदमत करनी है, तो आज मैं अपने काम से कितनी मोहब्बत करती हूँ। आज क्या रोज़ का काम जो रोज़ मिलता है वो मैं पूरी तवज्जो से करती हूँ? क्या उस दौरान उठ के आगे पीछे नहीं भागती? क्या मैं उठ के जो है वो कभी किचन में मामा से के पास सलांटी बनवाने नहीं चली जाती?
अगर चली जाती हैं तो फिर आप डिवोशन की कमी है आपको, फिर आप अपनी जॉब पे तवज्जो कम देंगी। तो वो आज से आप अपने अंदर ये पैदा करें, एक तो विजुलाइज करें अपने आप को उस पोस्ट पे कि जो आप बनना चाहते हैं वो रोज़ रात को सोने से पहले अपने आप को बना हुआ देखा करें, अपने आप को अपने जहन में देखा करें कि मैं पायलट बन गया हूँ। और एक और चीज़, आखिरी चीज़, कि आप ये देखें कि आज मैंने पायलट बनने के लिए कितनी मेहनत की है, आज का कंट्रीब्यूशन क्या है मेरा, आज का मैंने क्या हिस्सा डाला है डॉक्टर बनने के लिए। अगर मेरा ये विजन है कि मैंने साइंटिस्ट बनना है, तो आज मैंने क्या किया है साइंटिस्ट बनने के लिए? क्या आज मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है? क्या आज मैंने अपने जो सर ने काम बताए थे वो पूरे किए? क्या आज मैंने जो सर ने टारगेट दिया था वो टारगेट पूरा किया है? क्या आज मामा बाबा की बात मैंने उस तरह मानी है कि उन्होंने कहा बेटा ये काम मुकम्मल करके सो, तो मैं मुकम्मल करके सोई हूँ? आज हर शाम को, हर रात को सोने से पहले अपने आप को एक तो उस पोस्ट पे विजुलाइज करें, देखें कि मैं उस पोस्ट पे बैठ गई हूँ, वो जो काम मैं करना चाह रही हूँ उधर पहुँच गई हूँ। एक तो ये सोचें और उसमें देखें कि मुझे कौन सी सलाहियतें अपने में पैदा करनी होंगी उस पोस्ट के लिए। दूसरा, आप आज से ये देखें कि आज मैंने उस काम के लिए कितनी मेहनत की है। मैं अगर उस मंजिल तक पहुंचना चाहती हूं तो आज मैंने कितना सफ़र किया उसके लिए, आज मैंने कितने कदम उठाए हैं अपने। अगर आपने हर रोज़ का एक भी कदम उठा लिया अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए, तो आज का काम आप मुकम्मल कर चुकी हैं। हर रोज़ एक भी काम, एक भी स्टेप आपने कर लिया, एक भी काम आपने कर लिया, तो आप समझें कि आज के हिस्से का काम आपका हो गया। तो ये काम रोज़ का रोज़ करना है। जिस दिन आप कोई भी काम ना करें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए, तो समझ लें कि आज का दिन ज़ाया हो गया। और अगर आप हफ्ते में 4 दिन ज़ाया करते हैं और 3 दिन एक कदम उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो मंजिल जो आपको 5 साल बाद मिलनी है वो 15 साल बाद मिलेगी। वक़्त को ज़ाया नहीं करना कभी भी। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान करेंगे इंशाल्लाह? इन चीज़ों पे ध्यान करेंगे इंशाल्लाह? तो आज से आपने अपने आप को फील कराना है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, आज का मेरा क्या हिस्सा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।